तो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जो आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी कोई भी आप में से इनका सपना है कोई भी जॉब लेने का, कोई भी आपको जो ड्रीम है, हम उस ड्रीम को पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप नीचे जो भी हमारे पास जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले किए हैं, जो भी हमारा एड्रेस है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारा अपने कदम आगे बढ़ा सकते हो। एज वी ऑल नो, हमने कंप्यूटर सीरीज लॉन्च की हुई है JKP जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए 1000 प्लस MCQs देने का हमारा वादा है। ठीक है गाइस, आप बस एक काम आपके एक काम बोलूँगा आपको कि जो भी वीडियोस हम डालते हैं बहुत मेहनत लगती है उसके ऊपर, मटेरियल इकट्ठा करने में, उसको भी बनाने में, फिर आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करने में। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप प्लीज़ लाइक और अपने अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए ताकि हमें पता चले कि आपको कितना आपको समझ आ रहा है, या फिर कोई भी चीज़ अगर हमें इम्प्रूव करनी हो तो आप हमें बता सकते हो, हम उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखा कीजिए। कोई क्वेश्चंस होता है क्वेश्चंस पुट कीजिए। बाकी करते हैं डिस्कस आज का हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ के जो नेक्स्ट पार्ट था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो कहते हैं डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस की एग्जांपल है? देखो, हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है हमारे पास जब भी कोई आउटपुट हो, जब भी कोई आउटपुट हो तो उसकी प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हो, जो भी आउटपुट है ये उसकी प्रिंटेड फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये उसका जो रिजल्ट है ये प्रिंट फॉर्म में नहीं है। तो जो आप ये अभी रिजल्ट देख रहे हो आंखों के सामने, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो हम किस पे देख रहे हैं? स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन बोले तो मॉनिटर जो है हम उसको देख रहे हैं। तो जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होता है वो मॉनिटर होता है। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। तो याद रखना, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस से मॉनिटर होता है जहाँ पे हम प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ें नहीं देखते, मतलब जो प्रिंट हुई होती है, जो हमारे जब भी हमारे पास आउटपुट होता है उसको हम प्रिंट करके उसका पेज निकालते हैं तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो भी स्क्रीन के ऊपर हमें शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोसेस वांट टू प्रिंट अ फाइल इट राइट्स द फाइल नेम इन डायरेक्टरी कॉल्ड। कहते हैं जब भी हम कोई फाइल प्रिंट करना चाहें तो वो एक नाम लिखता है। उस नाम को हम क्या बोलते हैं? उस नाम को जनाब हम बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं जी? बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि जो OCR है, OCR एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद होना चाहिए। OCR जो है इनपुट डिवाइस है और इट स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने पढ़ाया आपको ये चीज़ कि जो OCR है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रीडर नहीं, ये नहीं है गाइस। ये देखो, एक ये है और ये है। अब देखो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है कि जो लाइट की हेल्प से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, लाइट की हेल्प से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करे। तो इसका ये आंसर नहीं है। ऑप्टिकल कोड रीडर तो नहीं है, ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर आता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। जो भी ऑप्टिकली लाइट की हेल्प से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करे वो डिवाइस, उसको हम बोलते हैं OCR डिवाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं। मज़ा आ रहा है गाइस? तो कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट में बताना कि मेरे को अगर कोई चीज़ इंप्रूव करनी हुई, क्वेश्चन के लेवल इंप्रूव करनी हो तो बता देना मुझे। अच्छा, when a key is pressed on the keyboard which standard is used for converting the keystroke into corresponding bits। कहता है देखो, जब भी हम एक कीबोर्ड के ऊपर कोई चीज़ प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है जो उसकी स्ट्रोक को करस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करता है? ये जी आ गया, ASCII। अब ये क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है।
कि जो भी एक कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, जो इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करने में हमारी हेल्प करता है। जब भी हम कीबोर्ड की को स्ट्रोक करते हैं, जो हमारे पास वो करस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट होता है, तो वो ASCII से होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें से। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना एक तरीके से किया जाता है। अब इसको आपने पहले क्या करना है, पहले आपने आउटपुट डिवाइसेस को साइड पर रखना है, एक साइड पर लिखना है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों से गलत हो जाता है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन को ठीक करने का सही तरीका बता रहा हूँ मैं। तो दूसरा आपने लिखना है, इधर लिखना है इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस इधर में से कौन कौन सी है, प्लॉटर होगी आउटपुट डिवाइस, ठीक है, स्कैनर होगी इनपुट डिवाइस, ठीक है, स्क्रीन होगी हमारे पास आउटपुट डिवाइस, फ्लैट स्क्रीन, और टच स्क्रीन भी होगी हमारे पास आउटपुट डिवाइस। इनपुट भी होती है, बट इनने पूछा कि इनमें से कौन सी आउटपुट नहीं है, तो ये आउटपुट भी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये इसका आंसर तो नहीं है। अब देखो, अगर आप देखो प्लॉटर, तो ये देखो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन देखो तो स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट भी है और इनपुट भी है, ठीक है, आउटपुट एंड इनपुट बोथ है। तो ये ऐसा थोड़ा ना कि आउटपुट नहीं है या इनपुट नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर इसका। अब ये हमारे पास 3 बचे। अब 3 में से प्लॉटर तो स्क्रीन जो हमारे पास है वो आउटपुट डिवाइस है। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो कौन सा आता है, स्कैनर। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स कॉल्ड। जो कंप्यूटर के स्पीकर्स होते हैं और जो और हेडफोन्स होते हैं हमारे पास, वो कौन सी डिवाइस होती है, वो कौन सी डिवाइस होती है। देखो जी, ये होती है सॉफ्टवेयर होता है, आउटपुट होता है। देखो इनपुट तो बिल्कुल नहीं होती है, ये आपको पता है। स्पीकर, अब देखो जो भी चीज़ हमें रिजल्ट देती है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे माइक्स होता, माइक्रोफोन होता, ठीक है, माइक्रोफोन जो है हमारी आवाज़ किसी थर्ड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, हमारी वॉइस वो उस तक पहुँचाता है, हमारी वॉइस लेके जाता है। अब देखो यहाँ पे मान लो सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है। मान लो आप यहाँ पे कुछ बोल रहे हो, ठीक है, स्पीक, आप यहाँ पे कुछ बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई उसको आवाज़ को लिसन कर रहा है, सुन रहा है। किसके थ्रू सुन रहा है, मान लो उसके पास स्पीकर है, ठीक है, क्या उसके पास एक स्पीकर है, ठीक है, उसके पास क्या है, स्पीकर है। तो स्पीकर से जो आउटपुट मिल रही है उसको, जो आपकी वॉइस स्पीकर्स के थ्रू वो सुन रहा है, वो तो एक आउटपुट हुई जो आपने उसको उस तक पहुँचाई है। तो एक रिजल्ट मिल रहा है, मान लो आप उसको कुछ सुना रहे हो तो आपकी बातें उस तक पहुँच रही हैं, तो एक रिजल्ट हुआ ना। तो स्पीकर जो हमारे पास है वो इनपुट डिवाइस नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, इनपुट आउटपुट दोनों नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका आउटपुट, कि जो स्पीकर और हेडफोन से हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने सॉफ्ट कॉपी डिस्कस की है कि सॉफ्ट कॉपी इज इनटेंजिबल आउटपुट। कहते हैं सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल जो विजिबल ना हो, मतलब देखो विजिबल इन द सेंस कि देखो जो सॉफ्ट कॉपी अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन का बाहर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका बाहर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनटेंजिबल, ठीक है। अब जो चीज़ का एग्जिस्टेंस हो उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। अगर सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो इनटेंजिबल आउटपुट होती है, तो हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है द फिजिकल आउटपुट, द प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है। जो भी आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में हमारे हाथ में हो, पेज के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, डेटा वेयर हाउस क्या होता है जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, आप देखो इस चीज़ को। अ गोडाउन, अ शॉप सेलिंग कस्टमर्स, अ शोरूम, अ सिस्टम वेयर डाटा ऑन कस्टमर स्टोर्ड। क्या गोडाउन होता है, या एक जो ऐसी शॉप जो कंप्यूटर को बेचती है, या एक शोरूम होता है, या क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है डी ऑप्शन, क्या सिस्टम वेयर डेटा ऑन कस्टमर्स इज स्टोर्ड, जहाँ पे डेटा कस्टमर का स्टोर होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट मूव ऑन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर प्रिंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते रहेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, कि जो कंप्यूटर प्रिंटर्स है वो किस टाइप की डिवाइस है। जो कंप्यूटर प्रिंटर है वो डिवाइस है, हमें पता है इनपुट तो है नहीं, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, स्टोरेज का काम नहीं करता है कंप्यूटर इनपुट। कंप्यूटर प्रिंटर का जो नाम है वो पर है कि वो चीज़ को प्रिंट करता है, वो हमें रिजल्ट देता है प्रिंटेड फॉर्म में। तो कौन सी डिवाइस रिजल्ट देता है हमें, वो होती है आउटपुट डिवाइस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास मॉडेम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मॉडेम का फंक्शन क्या होता है। मॉडेम बेसिकली एक हार्डवेयर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट मॉडेम। मॉडेम के लिए करेक्ट सॉफ्ट जो है हमारे पास स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। मॉडेम इज अ सॉफ्टवेयर, क्या ये वाला ठीक है। मॉडेम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, क्या वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। मॉडेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या मॉडेम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। या मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना कि जो मॉडल है वो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है और दूसरे को पहले वाले में, मतलब ये एनालॉग से डिजिटल को कन्वर्ट करता है। अगर सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है तो सिग्नल को डिजिटल से दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये सिग्नल्स की कन्वर्जन्स के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नोटबुक के ऊपर नोट बना के ये चीज़ आप मेंशन कर देना और लिख देना, बस ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये जेकेपी के एग्ज़ाम में 100% चांसेस हैं इसके आने के। ये क्वेश्चन जो मैंने बता रहा हूँ MICR बेसिकली एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एक इनपुट डिवाइस होती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है गाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे पूछ रहा है इन MICR सी स्टैंड्स फॉर, सी किसके लिए स्टैंड होता है, मतलब सी का अर्थ, सी का फुल फॉर्म क्या है इसमें, तो कैरेक्टर किधर है, ये लिखा। करेक्ट आंसर इज डी। सो लेट्स मूव ऑन। पिक द ऑड वन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा डिफरेंट है। माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो अगर आप देखो जो हमारे पास प्रिंटर है वो तीनों से डिफरेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी, ऑप्शन सी। कहता है अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर इधर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स। ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर हमारे पास, एक ऐसा बटन जो हमारे पास कैरेक्टर्स को या तो अपर केस में या लोअर केस में या नंबर या सिंबल्स में कन्वर्ट करता है। तो इसमें से हम किस चीज़ का यूज़ करके वो कर सकते हैं। मॉनिटर बटन, माउस बटन, शिफ्ट की या कौन सा आइकन। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो शिफ्ट की है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, यार सबको पता है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है। क्वेश्चन आप मेरे को इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दिए दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर आप बताओ, लिखो सेक्शन में ABCD करो, फिर क्वेश्चन नंबर पीछे क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शन लिख देना। अगर चाहो तो आगे लिख भी सकते हो। देखो मॉनिटर एंड कीबोर्ड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ होता कि इनमें से कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो हमारे पास, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि अगर इनपुट ना होता यहाँ पे, ठीक है, अगर इनपुट ना होता, द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस इंक्लूड, मोस्ट कॉमन डिवाइसेस होती है हमारे पास। मोस्ट कॉमन है मॉनिटर और मोस्ट कॉमन, मॉनिटर पे हम हर एक चीज़ देखते हैं और माउस से मैक्सिमम जो है हमारा हम इनपुट को मतलब जो भी इनपुट है हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। बट अगर ऐसा क्वेश्चन है कि इनमें से मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, तो आपको पता है इसमें से मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जो हमारे पास है वो आती है माउस एंड कीबोर्ड, जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर इनपुट ना हो तो मोस्ट कॉमन पूछा हो तो माउस और मॉनिटर, बट अगर मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस पूछी जाए तो उसके लिए हम बोलते हैं माउस एंड कीबोर्ड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है इस अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज नॉट करेक्ट। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, क्या ये आंसर करेक्ट है कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है। क्या कंप्यूटर बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करता है। क्या कंप्यूटर एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं प्रोसेसिंग द डेटा के लिए, या फिर कंप्यूटर जो है वो डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी। ठीक है, ये जो कंप्यूटर का कैपेबिलिटी होती है प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स, तो ये जो था इसका राइट आंसर था। अब डिस्कस करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो सबसे पहले देखना है आउटपुट डिवाइस कौन सी है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है।
ठीक है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। बस आगे चलो ऐसे ऐसे। कहते लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड। कहते हैं जो भी लेटर्स में, नंबर्स में और सिंबल्स में चीज़ें होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियस बात है, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ऊपर क्या होती है? कीज़। जो भी लेटर, नंबर और सिंबल्स होते हैं वो की फॉर्म में होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका की हो गया, कीज़ हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको नोट किया कीजिए साइड वाइज, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरोज यू प्रेस द डैश की। अच्छा जी, अगर आप ये चाहते हो कि जो आपका नंबर पैड है वो एक्ट एज डायरेक्शनल एरोज करे, तो आपको कौन सी कीज़ प्रेस करनी है? आपको कौन सी की प्रेस करनी है? अगर आप अपने, आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो एरो लॉक है। ठीक है, एरो लॉक जो है इसका करेक्ट आंसर है, कि जो एरो लॉक जो की है वो अगर आप प्रेस करोगे तो हमारे पास जो भी नंबर कीज़ हैं वो डायरेक्शनल उसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी। एक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका भी आंसर यही है। जो मॉडर्न कीबोर्ड्स हैं उनके पास फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं? तो हमें पता है 1 से लेकर 12 तक होती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 है, सी है ऑप्शन। ठीक है गाइस। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। इनमें से कौन सी की जो है वो लॉन्च द स्टार्ट बटन? ठीक है, आप किस की का यूज़ करके स्टार्ट बटन को लॉन्च? तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, विंडोज़ की। अगर विंडोज़ की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट बटन लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इस आगे डिस्कस करते हैं। टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स द मोस्ट टेक्निक इज यूज्ड इज। देखो, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहो तो आप हमारे पास क्या कर सकते हो? राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके आप उसको ओपन करोगे, राइट क्लिकिंग से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज मोस्टली लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कहते हैं कौन से हमारे पास जो मोस्ट लाइकली शेयर्ड कॉमन रिसोर्स हैं, कौन से हमारे पास टाइप के रिसोर्स हैं जो शेयर कॉमन रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, आई थिंक वो हमारे पास जो उसका करेक्ट आंसर है वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, इस याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी जो हमारे पास इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल नहीं है? इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका वो आ गया आंसर सी, जो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है इसकी इनपुट डिवाइस नहीं है। कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट आर कॉल्ड एज डैश कीज। देखो, कंट्रोल कीज, शिफ्ट कीज और एल्ट कीज, जब भी हम इन, जैसे मान लो कंट्रोल प्लस के मारूंगा मैं, तो ये इस के की वैल्यू को मॉडिफाई कर देंगे। मतलब के जो है वो टाइप नहीं होगा, कुछ और फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाइपर लिंक कर अंदर इंसर्ट हो जाएगा जो भी हम कुछ चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो इनको मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। जब भी हम इनको किसी दूसरी की के साथ प्रेस करते हैं, दूसरी की के फंक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉडिफायर कीज़। अ डैश कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स। हो यार, ओबियस बात, हमने 1000 बार चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास गेम्स खेलने में हेल्प करती है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या पेन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको आता ही होगा, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है कि जो गेम्स खेलने में हमारी हेल्प करती है। लेजर प्रिंटर हमारे पास क्या है? प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है, बोथ है या नन ऑफ दीज अबव। प्रिंटर्स आप बच्चों को पता है, आप बहुत लाइक बच्चे हो, आपको पता है जो प्रिंटर हमारे पास है वो एक आउटपुट डिवाइस है। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं आपको क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करवाने हैं। एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस किया करेंगे, बस आप मेरे साथ किया करो। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था ASCII, अभी पढ़ा था पीछे, एक उसमें हमने डिस्कस किया है। देखो, कहता है ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर विच कैरेक्टर हैज़ ASCII वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। कहते हैं ASCII का मतलब क्या है? तो हमने पहले ही पढ़ा है, अमेरिकन कोड फॉर
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो हमारे पास ये है ऑप्शन बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये नोट कर लो, एग्जाम में बहुत बार आया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफनली यूज्ड बाई, जो पैरेलल पोर्ट है वो मोस्ट ऑफनली कौन यूज करता है? तो मॉनिटर करता है, याद रखना मॉनिटर में पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है गाइस। एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग, एक आउटपुट डिवाइस जो आपको बताए कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मॉनिटर स्क्रीन। क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो भी आप कर रहे होंगे वो दिख रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लेना आप। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला है। पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, कहता है कौन सी पावरफुल की है जैसी को आप प्रोग्राम कर रहे हो तो उसको एग्जिट हो जाएगा वहाँ से, तो वो किस की को प्रेस करने से होगा? तो हमारे पास आरो कीज तो नहीं है, स्पेस बार की तो नहीं है, एस्केप की या रिटर्न की। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसका वो आता है एस्केप की। जब भी हम एस्केप की को प्रेस करेंगे तो हम जो काम कर रहे होंगे वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। कहता है अ कमांड दैट टेक्स व्हाट हैज़ बीन टाइप्ड इनटू कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एंड सेंड इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट एंड पेपर। कहता है एक कॉमन कमांड होती है, ठीक है, दैट्स व्हाट हैज़ बीन टाइप्ड इन द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एंड सेंड इट टू प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर। देखो एक कमांड देते हैं हम प्रिंट की, जब भी हमारे पास जैसे मान लो ये पेज है जो आपके सामने शो हो रहा है, तो इसको हम कमांड देंगे प्रिंट की, तो वो प्रिंटर के पास चला जाएगा, वहाँ से आउटपुट एज अ पेपर निकलने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए। अच्छा, ये देखो एक क्वेश्चन दोबारा से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दोबारा से रिपीट हुआ है कि व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड, जब ये की को हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, विच स्टैंडर्ड इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट्स, किस स्टैंडर्ड का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो की स्ट्रोक है वो किस में चेंज हो? करस्पॉन्डिंग बिट्स में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है अमेरिकन कोड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि जब भी हम की के ऊपर प्रेस करते हैं उस की स्ट्रोक को जो बिट्स में कन्वर्ट करता है उस स्टैंडर्ड का नाम है ASCII। विच डिवाइस इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो कौन सी यूज़ होती है जी? ना तो कीबोर्ड होती है, ना जॉयस्टिक होती है, ना ट्रैक बॉल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, ये याद रखना, लिख नोट कर लेना कि जो पॉइंटिंग डिवाइस मोस्ट इज यूज्ड इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUE, ठीक है इस याद रखना। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट जो इनमें से नहीं है, आउटपुट है, इनपुट है, आउटपुट है, ठीक है, सर ये आउटपुट है, टच पैड भी आउटपुट एंड इनपुट दोनों है, ठीक है, मतलब ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो टच पैड इनपुट भी है आउटपुट भी, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देखो ये दो बचे, अब इनमें देखो दो में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? ये तो इनपुट है, ये जो हमारे पास प्रिंटर है ये इनपुट नहीं है। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? वो आता है प्रिंटर, ठीक है। इनमें से कौन सा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इनपुट डिवाइसेस कंपोनेंट है जी, बिल्कुल है। स्टीपर मोटर का कंपोनेंट है कंप्यूटर के साथ, को मोटर का लेना देना है जी, देखते हैं। मेमोरी है जी, मेमोरी तो है। स्टीपर मोटर का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। सो दैट्स द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस नहीं है? प्रिंटर आउटपुट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारे पास आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो हमारे पास जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आता है सी, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इस जॉयस्टिक बेसिकली हम इसको 5-6 बार पढ़ चुके हैं। जॉयस्टिक का जो यूज़ है वो किस चीज़ में होता है, तो आप आंखें बंद करके बता दोगे आप जो जॉयस्टिक है वो किसके लिए यूज़ होती है? वो हमारे पास वेदर फॉरकास्ट के लिए होती है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, या किसके लिए? तो जो जॉयस्टिक है उसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यूज़ होती है गेमिंग में, ठीक है गाइस, याद रखना।
कीबोर्ड कन्वर्ट्स टाइप कैरेक्टर टू डैश कोड। कीबोर्ड टाइप कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करता है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड जो हमारे पास है वो टाइप कैरेक्टर को ASCII कोड में चेंज करता है, बिट्स में चेंज करता है, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारे पास एक ऐसा एक चीज़ है जो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एक इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल करता है? तो हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, दैट्स इट। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो क्या है? यूज़र इंटरफेस। लाइट पेन क्या है जी? व्हाट इज़ लाइट पेन? लाइट पेन हमारे पास क्या आता है? लाइट पेन का ऑप्शन क्या है हमारे पास कि लाइट पेन है क्या? तो लाइट पेन हमारे पास एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। पहले आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, फिर आप पीछे क्वेश्चन नंबर लिख के जो आंसर है हमारे पास वो लिखना है। ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है। आगे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो गया आपका। तो अभी हम बताते हैं। मैकेनिकल इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस देखते हैं, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस तो नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। याद रखना कि जो हमारे पास लाइट पेन है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। What is the name of display feature that highlighted R of screen which requires operator attention? ठीक है, कहता है जो एक नेम होता है डिस्प्ले फीचर का जो हाईलाइट करता है स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो एक मिनट गाइस, कहता है जो हमारे पास नेम है, नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर्स, उस डिस्प्ले फीचर का नेम क्या है? डैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो पिक्सल है। ठीक है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है पता लगा सकते हो। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस जो है इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर जो इनपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर जो हमारे पास आता है। ऑल ऑफ दीज आर इनपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आउटपुट डिवाइसेस की है? स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर्स जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो हमारे पास इसका ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दीज कि ये सारी क्या है हमारे पास? ये है आउटपुट डिवाइसेस। VDU इज आल्सो कॉल्ड एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो हमारे पास है ये एक स्क्रीन है और मॉनिटर भी है, तो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। डैश इज द की टू क्लोज अ सेलेक्टेड ड्रॉप लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। कौन सी की जो हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सके, कमांड को कैंसिल कर सके, ठीक है, और डायलॉग बॉक्स को भी क्लोज कर सके। तो हमारे पास एस्केप की इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है गाइस, याद रखना। डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड्स। ठीक है, कौन सी की जो है हमारे पास हम यूज़ करते हैं सिलेक्टेड कमांड्स को रन करने के लिए? तो हमारे पास इंटर की, जो हम ओके का बटन लगाते हैं ना, जो भी हमने सिलेक्टेड कमांड सेलेक्ट किया तो उसको रन करने के लिए हम ओके मारते हैं, तो इंटर की का और ओके का जो सेम जो होता है फंक्शन होता है सेम होता है। डैश इज द की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। ठीक है, कौन सी की का यूज़ हम सेव एज करते हैं? तो F12। डायलॉग बॉक्स को एज सेव करने के लिए हमारे पास जो फंक्शनल की यूज़ होती है उसका नाम है F12। 99th क्वेश्चन आ गया गाइस। द टर्म डैश डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हांस इट्स फंक्शनलिटी। कहता है वो कौन सी डिवाइसेज हैं, उनका नाम क्या बोला जाता है जब हम उनको कंप्यूटर्स के साथ अटैच करते हैं तो कंप्यूटर का जो फंक्शन है, फंक्शनलिटी है, वो इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज होती है, स्प्रेड होती है। मैंने आपको गाइस एक नाम सुना होगा आपने पेरिफेरल डिवाइसेस का। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये जब हम ऐड करते हैं किसी के साथ तो ये कंप्यूटर की सिस्टम फंक्शनलिटी को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या आता है? पेरिफेरल डिवाइस। यू यूज एन सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन।
ठीक है, आप कौन सी डिवाइसेस को यूज़ करते हो, मतलब कीबोर्ड और माउस कौन सी टाइप की डिवाइसेस हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। अब आज 100 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, 900 क्वेश्चंस बच रहे हैं हमारे पास कंप्यूटर के, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले 5-10 दिन में। अगर इन 1000 क्वेश्चन में से, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता आपको, बट 10 से 11 क्वेश्चन आपको अगर नहीं मिले, मैं कहता हूँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो डेली 10 मिनट निकाल के मेरे लेक्चर्स को देख ले, तो वो 11 से 12 मार्क्स ईजिली कंप्यूटर में ले लेगा JKP में। ये गारंटी मैं देता हूँ। जिसके नहीं आए तो मेरे से बात कर लेना, आगे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, टेंशन लेनी। बाकी ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके पास और 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने बहुत जल्दी इनको डिस्कस करना है ताकि एक टेस्ट लिया जाए आपका, जब आपका 3-4 दिन पहले आपका एग्ज़ाम से एक कंप्यूटर का ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो वहाँ हम देखेंगे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तब तक अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी सपनों को पूरा कीजिए, सपनों के लिए लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है, बस टेंशन नहीं लेनी है। जय हिंद।